चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम टाइमिंग में OMR की फिलिंग्स एक प्रॉपर वे में, साइंटिफिक वे में करें, जिससे कि अपना आता हुआ 100% एफिशिएंसी जो अपनी है वो हम पेपर में कैसे उतार सकें। अपने आती हुई चीज़ों में सिली मिस्टेक्स कम करके अपनी एक्यूरेसी बढ़ा करके अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर पाएँ और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लें कि जिससे कि हमें पेपर को दोबारा देखने का टाइम मिल जाए, या जो क्वेश्चंस हमसे एक बार में नहीं बने हैं उनको हम कैसे दोबारा टाइम निकाल के देख पाएँ। तो अल्टीमेटली टारगेट ये है कि OMR फिलिंग कैसे प्रॉपर वे में करें, क्या परफेक्ट वे है OMR फिल करने का, जो कि नीट के 3 आवर्स 20 मिनट के जो एग्जाम होते हैं वो 3 घंटे 20 मिनट क्या आपको लगातार क्वेश्चंस में करते रहना है और लास्ट में OMR फिल करना है, या फिर एक क्वेश्चन एक OMR, या फिर एक सब्जेक्ट फिर उसका OMR। कैसे आपको OMR को सही तरीके से हैंडल करने आना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे 20 मिनट अगर आपने एक प्रॉपर वे नहीं बना करके उसको मतलब एक प्रॉपर वे बनाना होगा, एक प्रॉपर रास्ता बनाना होगा जिसको फॉलो करके आप बार बार पहले उसको फॉलो करिए, उसमें आप एक्सपर्ट बनिए, फिर देखिए आपके सिली मिस्टेक्स कम होंगे, आपकी बॉडी कम एग्जॉस्ट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप इफिशियंसी ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर गेन कर पाएंगे अपने नीट के एग्जाम में। तो क्या करेक्ट तरीका होगा OMR फिलिंग का, तो आइए बात करते हैं और कैसे टाइम अपना मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि OMR फिलिंग में आपको तो पेन वेन तो कुछ ले नहीं जाना होता, नीट के एग्जाम में वो अपना पेन प्रोवाइड करते हैं, तो पेन थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा उसका कहीं पर चला लिया करिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में नई नई पेन होती है तो चलती नहीं, तो जिस टाइम पे स्टार्टिंग में आप शुरू करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर दौड़ा लिया करिए थोड़ी देर, 1-1.5 मिनट, जिससे कि वो जो पेन होती है ना वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा फायदा मिलता है इससे। आपको बार बार उसी से लिखना है, आप लिख करके उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाएंगे या पहले से। आप देखिए कभी कभी आप पुरानी पेन को जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते, खत्म हो जाता है, बड़ा दुख होता है, क्या बात यार इतनी अच्छी पेन थी खत्म हो गई है। जबकि नई पेन मिलता है तो उससे उतना प्यार नहीं होता, क्योंकि नई पेन थोड़ा सा अपने से एक्टिवेशन एनर्जी मांगता है, चलता नहीं सही से ना। तो वो आप काम करिए कि जो पेन है ना थोड़ा सा उसे दौड़ा लिया करिए वहाँ पर, और पेन में कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आप बता दीजिए। इस बार एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ नीट में कि उन्होंने नीट का एग्जाम दे रहे थे और पेन उनकी चली नहीं रही थी, लेकिन टीचर उनसे बोल रहे हैं कि आप मैनेज करिए, थोड़ी देर बाद चलेगी। उनको आप डांटिए, बोलिए थोड़ी देर बाद चलेगी, ये क्या होता है, हमें तो नीट के एग्जाम में 3 घंटे 20 मिनट मिलने हैं और उसको मैनेज करना है सही से। तो आप तुरंत उस पेन को अच्छे से चला के देख लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं बायो और केमिस्ट्री में से किसी एक सब्जेक्ट को। मोस्टली बच्चे बायो पहले स्टार्ट करते हैं और आपको भी यही करना चाहिए, मैं बोलूँगा। बायो के जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब माइंड वर्क तो ज़्यादा नहीं करना है, आपको चीज़ें याद रहती हैं और तो मैक्सिमम आपको टिक करते हुए ज़्यादा फास्ट हम लोग स्कोर गेन कर सकते हैं। तो टारगेट करने हैं कि लगभग 50 से 60 मिनट में, कितना टाइम में बोल रहा, 50 से 60 मिनट में बायो के पेपर एक साथ वन टाइम एक बार में वो कंप्लीट हो जाएं। ऐसा नहीं कि वो थोड़ी देर बाद फिर से हम मतलब 10 करेंगे, 20 करेंगे, 30 करेंगे, ऐसे नहीं। स्टार्टिंग के 50 से 60 मिनट में अपने बायो के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। आप बायो को चाहें तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि आपने बॉटनी पहले कर लिया, जूलॉजी बाद में कर लिया, और जब आपने बॉटनी किया तो इसके OMR फिलिंग कर लिए, और आपने जूलॉजी किया तो उसके OMR फिलिंग कर लिए। लेकिन आप कोशिश करिए कि पूरे बायो जो 100 क्वेश्चन है आप उसके चले गए पूरा का पूरा, 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो उनमें से 90 आपने अटेम्प्ट कर लिया और आप फिर OMR की फिलिंग कर लीजिए, ठीक है। बायो के सेक्शन में सेक्शन वाइज आप OMR की फिलिंग करिए कि बायो आपने पूरा कर डाला, अपनी बॉडी की इतनी इफिशियंसी बनाइए कि 1 घंटे में आपका बायो कंप्लीट विथ OMR होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन किए फिर OMR फिलिंग, इसमें टाइम बहुत चला जाएगा। आप बायो के सेक्शन पूरा कर डालिए, OMR तब तक देखिए नहीं। और ध्यान रखिए OMR फिल करते समय जब आपने बायो कंप्लीट कर लिया, और सबसे पहले आपने ये इतने टाइम में कम से कम आपको कंप्लीट करके खत्म कर देना है बायो के क्वेश्चंस। जब आपने बायो को OMR फिलिंग करते समय एक कॉमन मिस्टेक जो होता है वो आप ध्यान रखिए। ऐसा ना करिए कि आपने पता चला 1 2 3 4 एक साथ देख लिया, इसका A B D A, तो आप वहां पर जाकर के एक साथ A B D A ऐसे करके फिल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब आपने 5 क्वेश्चन वहां देख लिया तो एक साथ 5 के OMR की फिलिंग कर रहे हैं, ये एक गलत तरीका है। आप 1 बाई 1 जाइए। फिर जब आपने बायो के सेक्शन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 1 OMR फिल किया, क्वेश्चन नंबर 2 OMR फिल किया, क्वेश्चन नंबर 3 OMR फिल किया, क्वेश्चन नंबर 4 OMR फिल किया, 1 बाई 1 एक साथ जाएंगे तो कहां पर सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा पता नहीं, दिक्कत होगी आपको। तो जब आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिए, बायो के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो बायो के OMR फिल किए जाएं 1 बाई 1, एक साथ नहीं।
ABCD और ये करते समय आपने बीच में 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़े होंगे तो वो सीक्वेंस आपका ब्रेक हो जाएगा। एक साथ नहीं करना है कि 5 हमने एक साथ आंसर देख लिया और एक साथ OMR में फिल करेंगे। तो सबसे पहला काम बायो कंप्लीट करिए, कोशिश करिए कि 50 मिनट में आपके बायो कंप्लीट हो जाएं विथ OMR। पहले बायो कंप्लीट करें फिर OMR में फिल करें। कोशिश करिए कि ये सेक्शन हमारा सबसे पहले कंप्लीट होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, आपको एक रिलैक्स सेक्शन देगा, आपकी बॉडी ज़्यादा नर्वस नहीं फील होगी और मतलब एक डर बना रहता है अगर आपने बायो लास्ट के लिए छोड़े तो। पहले से आप गेन कर लेंगे तो आपके 360 स्कोर हैं, ये 360 स्कोर हैं, आप लगभग 330 340 आपने टारगेट बनाया होगा तो वहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो एक रिलैक्सेशन आएगा कि चलो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्कोर अपने बायो में गेन कर लिए। और मोस्टली बायो के क्वेश्चंस आप बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस होता है उधर तो अपने हमेशा, जैसे क्रिकेट टीम होता है तो क्या कोई वो बॉलर भेज देता है ओपनिंग के लिए? नहीं, हमेशा स्टार्टिंग पहला चाल अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेप होना चाहिए कि आपका बायो सबसे अच्छा है, उसी के लिए सबसे पहले जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, बायो आपने कंप्लीट कर लिए 50 से 60 मिनट कंप्लीट। पहले बायो कंप्लीट किया, फिर उसके OMR फिल किए 1 by 1। उसके बाद क्या करना है, फिर आप उठाइए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप 2 स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। एक तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आप फटाफट चले जाइए पूरा केमिस्ट्री, मतलब पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपने देख लिए, 45 कर लिए, फिर इसका OMR की फिलिंग सेम सीक्वेंस से 1 by 1 1 by 1 1 by 1। अच्छा, इसका फायदा क्या है कि आपने बायो किया, OMR फिल किया, केमिस्ट्री किया, फिर OMR फिल किया, एक साथ कर लेते लास्ट में। तो एक साथ कर लेने से लॉस इस बात का है कि आप, एक तो बॉडी आपकी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी, बार बार क्वेश्चन करते करते, ऊपर से आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा और लास्ट में अगर कहीं गलती से टाइम कम मिला OMR फिल करने के लिए तो आपको सोचिए कितना दुख होगा। आपके किए हुए क्वेश्चन OMR फिल नहीं होंगे और वो लेकर चला जाएगा। और वो सब तो छोड़िए, आप अपनी एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे। आप 3 घंटे 20 मिनट लगातार क्वेश्चन कर करके आप अच्छा नहीं बन सकते। अक्सर मैं बोलता भी हूं कि अगर आपको 10 घंटे पढ़ना है तो आप 10 घंटे लगातार पढ़ें। इससे अच्छा है कि आपने 1 घंटे पढ़ा, 10 मिनट का रेस्ट लेने का अच्छा तरीका, अपनी मुंडी नीचे करिए और हाथ अपना, सर अपना हाथ के ऊपर रख दीजिए। 5 मिनट के रेस्ट में देखिए आपकी माइंड बहुत अच्छे तरीके से शांत हो जाता है और फिर से फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, ये काम करने की आपकी आदत होनी चाहिए। तो आपने बायो के सेक्शन कंप्लीट किए, तो जब केमिस्ट्री में आपने एक तरीका कि आप पूरा केमिस्ट्री चले गए, हो गया, जो आपने आते थे आपने वो OMR में फिल कर लिया, केमिस्ट्री खत्म। ध्यान रखिए, आप कोशिश करिए कि अगले 40 से 45 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है केमिस्ट्री में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से जल्दी जल्दी बन जाते हैं। फिजिकल के आपके मुश्किल से 5 से 10 क्वेश्चन, आपको मिनिमम इतने ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं जिसमें आपको शायद कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती हो, और 1 ही 2 क्वेश्चन में अच्छे कैलकुलेशन चाहिए होते हैं और ज़्यादा नहीं। हर साल के ट्रेंड में ऐसे ही रहता है, चाहे वो पेपर टफ हो या आसान हो, आते हैं तो आपके 40 से 45 मिनट में OMR फिलिंग के साथ केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अच्छा, अभी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको, कभी कभी देखिए आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी इंसान को देखते हैं, आपको उसका नाम भी पता होता है लेकिन आपको नाम याद नहीं आता। अरे यार, इसका नाम तो कुछ ठीक ही था, याद नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पे हम ये सोचने में टाइम बिताएं, इससे अच्छा है कि आप OMR फिल कर लीजिए। बाद में आपको उसको रिवाइज फिर से देखने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाद में जब आप देखेंगे ना तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। जैसे घर में देखिए कहीं की रख दीजिए, भूल जाते हैं कहाँ रखा था, उसी टाइम पे ढूंढो तो मिलता ही नहीं, थोड़ी देर बाद अपने आप याद आता है, यार वहीं तो रखा था। तो आप उस टाइम पे अगर उसे ना जबरदस्ती याद करके आप किसी और काम को कर लीजिए, OMR को फिल कर लीजिए, और दोबारा आकर के जब आप देखेंगे तो नेचुरली वो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो बन ही जाएगा। कभी कभी होता है ना, देखिए आप अगर दोबारा पेपर नहीं देखते हैं तो जब आप एग्जाम हॉल से घर आते हैं और घर पे दोबारा क्वेश्चन देखते हैं तो सडन आंसर याद आ जाता है। और अगर यही काम आप एग्जाम में आदत डालिए तो फिर आपको आता हुआ क्वेश्चन अगर दोबारा देखने को टाइम मिला एग्जाम में तो आप कर पाएंगे, वहीं कर पाएंगे। फिर घर में आकर के दुख नहीं होगा कि ये तो छोड़ दिया, ये तो कर नहीं पाए, ये कर नहीं पाए। अच्छा, एक तरीका और कि आपने किसी क्वेश्चन को किया, जैसे बायो कर लिया, आपके 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बायो में नहीं बने, आपने उसको छोड़ा है दोबारा आके देखने के लिए, तो कैसे छोड़ोगे? पहले से आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमने 50-60 मिनट में इतने क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन मुझे आते हैं लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, बाद में आके कर सकते हैं। तो इसके लिए आप, एक तरीका है, पूरे क्वेश्चन को ऐसे सर्कल कर दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए या बॉक्स बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए, जिससे कि जब आपको दोबारा देखना हो तो 1 घंटे क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े। भाई 25-30 पेज होते हैं, उसमें आप वो क्वेश्चन याद थोड़ी ना रहेगा कौन सा क्वेश्चन था। तो आप पूरे क्वेश्चन को इस एक रेक्टेंगल बना दीजिए, या फिर मेरा इंटरनेशनल सिंबल, अक्सर बच्चे इसको फॉलो भी कर लेते हैं, ऐसे आप सिंबल बना लीजिए कि आपका फटाक से ध्यान चला जाए कि कौन से वो 3 क्वेश्चन थे जो हमने छोड़े थे। ठीक है, उनको एक स्पेशल साइन में बना के छोड़ देना है कि बाद में हम आएंगे इधर,
और आएंगे, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीख लेंगे तो आप पक्का आ जाएंगे, वहां पर रिवाइज कर भी जाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस ही तो टेस्ट में करते हैं, यही चीज आप टेस्ट में फॉलो करिए, देखिए आपका फायदा भी होगा। केमिस्ट्री के लिए क्या करें, सेम चीज यहां पर जो आपने पता चला 45 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, लेकिन आपके पता चले 3 क्वेश्चन यहां से भी नहीं होते थे, उसके लिए भी आप ये सिंबल यूज करिए, या फिर आप एक रेक्टेंगल लगाइए और छोटा सा, वो नहीं, आप ये ना सोचिए कि हमारा पेपर बिल्कुल सजा सजाया घर में लेकर आना है। आप या तो पूरे क्वेश्चन को ऐसे रेक्टेंगल बना दीजिए, या फिर एक अपना अच्छा सिंबल जो केवल मिसिंग क्वेश्चन के लिए, जिसको हम दोबारा आकर के देखेंगे, उसके लिए रहना चाहिए, फटाफट हम उसे देख पाए। तो अपने मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 1 घंटे 50 मिनट में या 1 घंटे 40 मिनट में इतने टाइम तक हमारे बायो और केमिस्ट्री के सेक्शन कंप्लीट हो जाने चाहिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। और अच्छा, कुछ लोग ये डाउट होते हैं कि सेक्शन ए पहले करें या सेक्शन बी। हमेशा सेक्शन ए पहले करिए। क्यों? आपके पास जब ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं, सेक्शन बी में क्या होता है, 15 होते हैं क्वेश्चन ना, और करने होते हैं आपको 10। आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, करने कम होते हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर नहीं छोड़ देते, बाद में करेंगे, दूसरा वाला कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा होता है तो आपके टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो जहाँ ऑप्शन नहीं है, सेक्शन ए सारे करने हैं आपको, उनको पहले अटेम्प्ट करिए। फिर सेक्शन बी में केमिस्ट्री के लिए मैं अक्सर बोलूँगा, पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कर लीजिए, फिजिकल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लीजिए। अगर इससे आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप केमिस्ट्री के सेक्शन बी में कुछ और ना करिए। नहीं होता है कंप्लीट तो फिर आप 1-2 फिजिकल के क्वेश्चन उठा लीजिए। सेक्शन बी में फिजिकल केमिस्ट्री को सबसे कम प्रायोरिटी दीजिए करने के लिए, क्योंकि उसमें देखो कैलकुलेशन में जो है आपकी बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है और सिली मिस्टेक होने के बहुत चांस होते हैं। कभी कभी एग्जाम में 2x2 भी गलत हो जाता है और आपने देखा होगा। इसीलिए कैलकुलेशन के सेक्शन जो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास ऑप्शन है सेक्शन बी में, तो हम पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सेक्शन करें, क्योंकि वहाँ गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। आपको आते हैं, टिक काम खत्म बस, ठीक है। या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उस पर आप टारगेट करिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में टफ हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला रखने के बाद वैल्यूज वो प्लस माइनस इधर उधर हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता है। वो लास्ट में आकर के पता चलता है यार क्या बताएं, यहाँ मैंने कैसे 2x2 8 लिख दिया, कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है। अच्छा, तो बायो और केमिस्ट्री 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे से 50 मिनट में इतने में कंप्लीट कर लिया। फिर क्या करना चाहिए अगली बार? अगला स्टेप आपको करना चाहिए, फिजिक्स अब जाएंगे आप, तब तक बॉडी आपकी ध्यान रखें, बायो किया, OMR फिल किया, केमिस्ट्री किया, OMR फिल किया। OMR फिल करने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश फील करेंगे, इतना बॉडी मतलब थका हुआ नहीं होगा, ज़्यादा एग्जॉस्टेड नहीं होगा। अब आपके पास आए फिजिक्स। अगर आपका टारगेट है 650 प्लस, आप ध्यान रखिए फिजिक्स के पहले वो क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक कर दीजिए। फिजिक्स को बहुत सारे राउंड में करना है, राउंड 1, राउंड 2 ऐसे करके, क्योंकि फिजिक्स को आपको पता है हर एक क्वेश्चन से लड़ना पड़ता है। तो आप फिजिक्स में पहले वो क्वेश्चन कर डालिए शुरू से लास्ट तक जो आपके लिए इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है, और उसको फिल कर लीजिए। एक राउंड में किया, जो आपके आसान थे वो आपने कर डाले और जो आपके आसान नहीं थे उसको छोड़ दिया सेकंड राउंड के लिए। फिजिक्स के लिए आप कोशिश करिए कि कई सारे राउंड में हम उनको करेंगे। फिजिक्स के लिए एक साथ करने की कोशिश ना करें। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा रहेगा कि आपने राउंड 1 बना लिया, पेपर में आप पहले से बनाइए कि जो इजी क्वेश्चंस थे उनको कर डाला, और जो इजी क्वेश्चन अगर आपके हो गए उनको OMR में फिल कर लिया। OMR फिल करेंगे, फिर से आपकी बॉडी को टाइम मिल जाएगा और आपका काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हैं, बाद में भी तो OMR फिल ही करते ना। तो अगर उसको हम बीच बीच में सही टाइम पे OMR फिलिंग वाला टाइम यूज़ कर लें तो बॉडी अपनी रेस्ट पे भी आ जाएगी और हमें फिर से फ्रेश स्टार्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तो फिर पहले इजी क्वेश्चंस आपने निकाले ये चैप्टर के, और आप कोशिश करिए तो जैसे पूरा पेपर करने में इजी क्वेश्चन ढूंढने में टफ लगता है तो आप पेज डिसाइड कर लिए। पहला पेज इसके इजी क्वेश्चन कर लिए, दूसरा पेज इजी क्वेश्चन कर लिए OMR फिलिंग, तीसरा पेज उसके इजी क्वेश्चन कर लिए, जहां तक फिजिक्स का सेक्शन है उसमें पेज वाइज डिवाइड कर दिया। तो राउंड 1 में आपने OMR फिलिंग करने के साथ कर लिया। उसके बाद राउंड 2 में कोशिश करिए जो टफ क्वेश्चन है हर 5 क्वेश्चन या हर 3 क्वेश्चन के बाद हम जब टफ क्वेश्चन कर लेंगे तो क्योंकि बॉडी फिर से टफ क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लग जाता है, बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा अगर प्रॉपर वर्क करना हो तो आपने 4-5 क्वेश्चन करने के बाद OMR फिल कर लें, फिर से 4-5 क्वेश्चन के बाद OMR फिल कर लें तो आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है तो आप सेम तरीके से जा सकते हैं जैसे आपके केमिस्ट्री और बायो में थे, पूरा पेपर एक बार कर लीजिए, उसके बाद सेकेंड राउंड में आप रिविजन के लिए छोड़ दीजिए। कोशिश करें कि फिजिक्स के लिए कम से कम आपको 1 घंटे कम से कम 10 मिनट तो आपको टाइम देना ही है। 1 घंटे 10 मिनट मतलब 1 घंटे में फिजिक्स का पेपर अच्छे से करिए और वो बीच बीच में 2 OMR में टाइमिंग लगे थे वो सब लेकर के 1 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएं। ओवरऑल 3 घंटे में आपके पेपर देखिए कंप्लीट हो जा रहे हैं।
3 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे तो जो आपने मिसिंग क्वेश्चंस थे, जो आपने छोड़ रखा था, दोबारा आएंगे तो हमें याद आ जाएगा। और रियल में अगर आपको क्वेश्चन वो आता होगा तो जब इन सब करने के बाद फिर से वो बायो वाले क्वेश्चन जो आपने छोड़े थे पहले वहां जाओगे, अगर आपको रियली में वो क्वेश्चन आता था तो देखोगे तो सडन याद आ जाएगा, अच्छा ये वो था, ये वो वाले क्वेश्चन थे, ये हो सकता था, तो हो जाएगा वहां पर। तो आपने कोशिश करिए ज़्यादा क्वेश्चन ना छूट जाए ऐसे में, नहीं तो इतना टाइम थोड़ी ना, 20 मिनट मिले, 20 मिनट में आप पेपर में बचे हुए उन क्वेश्चन पे टाइम दीजिए जो आपने सोचा था कि हम इसको बाद में आकर के सोच करके कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चन के लिए टाइम जरूर निकालिए। इसका बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। नहीं तो हर बार बच्चों का ऐसा होता है 1-2 क्वेश्चन ना होने की वजह से सिलेक्शन छूट जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, और ये केवल एग्जाम में जाकर के स्ट्रेटजी फॉलो करने से नहीं होगा, अभी से इसको रूल बनाइए अपने टेस्ट के पेपर में। जो आप नेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लोकस एकेडमी में दे रहे हैं या कहीं पर भी फुल टेस्ट आप दे रहे हैं, उसमें ये स्ट्रेटजी लगाइए, लगाएंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए फिजिक्स के सेक्शन अगर आप मतलब जिनका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है तो वो हो सकता है वो सेक्शन सबसे पहले फिजिक्स से ही स्टार्ट करना चाहें, लेकिन मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप फिजिक्स पहले करिए, क्योंकि फिजिक्स अपने बॉडी को ज़्यादा टायर्ड कर देता है। उसके बाद बायो के भी जो क्वेश्चन टिक कर करके हो सकते हैं, वो भी अगर बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है तो इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। जैसे आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं तो सिंपल चलना भी बहुत टफ है, वैसे ही प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप पहले बायो के सेक्शन और केमिस्ट्री के सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही फिजिक्स पे जाइए। ये नहीं देखिए कि इस बार के फिजिक्स के पेपर इजी थे, इस बार के टफ थे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिजिक्स के क्वेश्चन हमेशा आपको करके ही आंसर निकालने पड़ते हैं। फिजिक्स को आप सबसे लास्ट में करने की ही आदत डालिए। ठीक है, चलिए अच्छा, अब अगर हम बात करें आगे क्या करना है, तो आगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आपको बीच में अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आकर के यहाँ कमेंट सेक्शन में आप वो प्रॉब्लम बोलिए कि सर हमने ऐसे फॉलो तो किया है लेकिन हमें लगता है कि बीच बीच में ज़्यादा ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं। ऐसे ये स्ट्रेटजी फॉलो करके बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इवन कर चुके हैं। तो आपको भी ऐसे फॉलो करना है। और अगर आप लोकस के एक्स स्टूडेंट थे तो आप अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी थी, आपने एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट किया, कमेंट में आकर के बता सकते हैं, जिससे कि आपके जूनियर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चले कि हाँ अच्छा ये भी एक तरीका हो सकता है। और आप ध्यान रखिए एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने से बचिए। जो आपने पहले बना रखा है रूल्स, उसी को ही एग्जाम में अप्लाई करिए, उसी को वहाँ पर जा करके इम्प्लीमेंट करिए, उसी पे ध्यान रखिए। ठीक है, आने वाले महासफ़र नीट 2023 उसमें आप अच्छा कर पाएँ, अपना बेस्ट दे पाएँ, उसके लिए मेरा पूरा का पूरा सपोर्ट आपको है। आपको सारे तरीके की गाइडेंस दी जाएगी। आप बस अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने मिशन पे ध्यान रखिए। और नेट में लोकस एकेडमी से टॉपर बनेंगे तो एक प्राइज़ भी मैंने अनाउंस किया है कि आपको 25,000 कैश प्राइज़ मिलेगा पैसे का। ठीक है, वो तो एक साइड की चीज़ें हैं, जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप लगे रहिए, हारिए नहीं, और बस 7th में ज़्यादा दूर है नहीं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैंने और स्टार्ट की है कि आप जनवरी और फरवरी सेशन में नीट के प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नीट प्रैक्टिस सीरीज जो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है लोकस एकेडमी की तरफ से, 2 महीने की वो सीरीज़ है। मैं गौरव तिवारी, हमारे साथ आप क्वेश्चन के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। वो जो वीडियोज़ होंगे प्रैक्टिस के हर एक चैप्टर के, आपको नीट के एग्जाम तक प्रोवाइड किए जाएंगे। आप जा करके उसे कभी भी किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। कोई चैप्टर आपने पता चला अभी स्ट्रांग नहीं है और जनवरी फरवरी में ही क्यों मैं उसे करा रहा, उसका फ़ायदा यही है कि आप 2 महीने पहले अगर आप प्रिपरेशन के टाइम से पहले अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रिवाइज राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये सब करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है यार, आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ लेकर आते रहते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।